Hello student, today we discuss class 12 chapter 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले जो नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो था इसमें हमने क्या डिस्कस करा था, पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल के बारे में बेसिक पढ़ा था। मैंने बोला था कि अगर कोई सोर्स चार्ज है, सपोज प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है पॉइंट ओ पर, ठीक है, इसके कारण जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, सपोज कहाँ तक जनरेट हो रही है, इस पॉइंट तक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। अगर मैं इस इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को, जैसे Q0 को यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कौन सा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या किसी चार्ज Q0 को इसके फील्ड में लेके आता हूँ, जो मतलब इसकी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आता हूँ, जो अमाउंट ऑफ वर्क मेरे को करना पड़ेगा, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, पोटेंशियल। मतलब इनफाइनाइट से इसके फील्ड के अंदर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको मैंने बोल दिया पोटेंशियल बोल दिया। ठीक है, एक और टर्म आता है जिसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जिसको यूनिट करते हैं V से W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पोटेंशियल ही है, पर पोटेंशियल की डेफिनेशन में उसको बोल दिया कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेके आता है। मतलब एक लिमिट क्या हो गई, किसी पॉइंट को इनफाइनाइट से लेके आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस इसको बोलेंगे। सपोज सोर्स चार्ज ओ पर रखा हुआ है प्लस क्यू, अब प्लस क्यू में इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक सपोज इस पॉइंट तक जनरेट हो रही है इसकी, इस चार्ज की। तो सपोज मैंने बोल दिया ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट ए है, इसकी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इनको पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जो लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे इनफाइनाइट जो स्पेसिफिकेशन दिया था पोटेंशियल में वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो पॉइंट बी की डिस्टेंस कितनी है x1, पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी है x2। x1 से x2 तक लाने में, मतलब बी टू ए तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको क्या बोल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस में बोल सकता हूँ पोटेंशियल एट पोटेंशियल। तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल वी से डिनोट करा था, और यहाँ पे देखो पोटेंशियल ए पे ज़्यादा रहेगा, बी पे ज़्यादा रहेगा, बता सकते हो। पोटेंशियल ए पर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी तो उसका जो रिपल्शन है या अट्रैक्शन फोर्स है उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल ए पे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, बी पे पोटेंशियल क्या रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने वी से डिनोट करा था सिंपली, क्यों करा था, देखो अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट लेके चलता हूँ, इनफाइनाइट एक केस चला था, और एक पॉइंट सपोज मैंने ले लिया था, ए पॉइंट ले लिया था इंफिनिटी, तो यहाँ पे भी एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस जैसे डिफाइन कर सकते हैं। पोटेंशियल एट ए ज़्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट W/Q। देखो तो इनफाइनाइट में डिस्टेंस बहुत बढ़ गई चार्ज से, तो उसका मतलब एक तरह से पोटेंशियल क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसलिए ओनली VA आया था W/Q, इसलिए ओनली एक V से डिनोट कर दिया था अपने। ठीक है, और यहाँ पे जो दो पॉइंट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है, इसलिए यहाँ पर VA माइनस VB इक्वल W/Q0। तो पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल किसको बोलते हैं, इनफाइनाइट से लेके आएंगे, एक लिमिट इसमें इनफाइनाइट हो गई, तो उसमें क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करना है, तो उसमें जो वर्क होगा उसको बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट जो होती है मेजरमेंट की, मैंने बता दिया पोटेंशियल का इसमें मेजर करते हैं, वोल्ट से मेज़र करते हैं, कैसे, वोल्ट में मेज़र करते हैं। ओके इसमें अब एक डेरिवेशन करते हैं जिसमें है पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना अपने को। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये हमको डिस्कस करना है। डेरिवेशन है मतलब पोटेंशियल का फॉर्मूला, जिसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ई का फॉर्मूला डिराइव किया था 1/4πε0Q/r²। ठीक है, तो सेम एज इसमें भी हमको क्या करना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना है। सपोज देखो ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मतलब जिसकी साइज बहुत स्मॉल है, तो वो कोई पॉइंट है जिसपे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, सपोज ये इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, कहाँ तक हो रही है, इस पॉइंट तक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। इस पॉइंट के बाहर इसकी जो इफेक्ट है इंटेंसिटी वो नेग्लिजिबल है। अब मैंने बोल दिया कि कोई सपोज पॉइंट P है जो कि पॉइंट Q से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, R डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, अब
इनफाइनाइट से डेफिनेशन क्या बोलती है पोटेंशियल की, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको क्या बोलता हूँ, पोटेंशियल। तो मैंने यही पॉइंट भी सपोज कहाँ था पहले, इनफाइनाइट पे था, इस इनफाइनाइट से उठा के कहाँ पे लेके आ गया, इस पॉइंट पे लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो जो अमाउंट वर्क होगा वो क्या, पोटेंशियल डेरिवेशन के लिए। और ये जो चार्ज है ये सपोज कितना चार्ज रखा हुआ है, Q0 चार्ज रखा हुआ है, तो ये कितना चार्ज है, प्लस Q, ठीक है। तो ये Q0 है, जो कि कौन सा चार्ज बोल सकते हैं उसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। Q0 को उठा के लेके आना मेरे को पॉइंट P तक, तो इसमें जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये डेरिवेशन करने के लिए डायरेक्टली तुम इनफाइनाइट से R की लिमिट लगा के सोल्व करोगे तो डेरिवेशन का फॉर्मूला नहीं आएगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा सेगमेंट कंसिडर करते हैं। जैसे सपोज कोई पॉइंट A है इसकी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कोई पॉइंट B है, B टू A की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, dr है। तो सबसे पहले मेरे को स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा B टू A तक लाने में, मतलब Q0 पॉइंट सपोज यहाँ B पर रखा हुआ था, वो B से A तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे। देन उसके लिमिट जो है इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाकर इनफाइनाइट टू R का जो लिमिट लगा के पूरा पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, प्लस Q चार्ज है, पॉइंट P है जो कि एट डिस्टेंस R प्लेस्ड करा है हमने, जहाँ पे हमको क्या करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसका, Q0 जो कि इनफाइनाइट से लेके यहाँ तक आना है, ठीक है। इसको हमको करने के लिए दो पॉइंट कंसिडर करना पड़ेंगे, ए और बी, जिसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, dr। पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क कैलकुलेट करेंगे, देन टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखो सिंस वी नो दैट वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पड़ा था, ठीक है। तो ये B टू A स्मॉल वर्क, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस है तो मैं वर्क का डिनोट कर दूँ DW स्मॉल वर्क फॉर स्मॉल सेगमेंट, देन फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला तुमको पता है कि देखो तुमने पढ़ा इंटेंसिटी, सिंस इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज नॉन एज इंटेंसिटी। यहाँ से फोर्स निकाल सकता हूँ, इंटू Q0 क्या होगा तुम्हारे पास, फोर्स होगा E इंटू Q0 हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तुम्हारे पास, dr डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब देखो ये कोस प्रोडक्ट गलती से लगा दिया, तो डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क, डॉट प्रोडक्ट में तुम्हारे पास जो एंगल रहता है, जैसे तुम्हारे पास फोर्स जो लगना चाहिए किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि देखो यूनिट पॉजिटिव बोला, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, क्या वो रिपल्शन होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये वाली रहेगी। और तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब एंगल कितना हो, कोस 180 डिग्री होगा। डॉट प्रोडक्ट है ना भैया, तुमको बताया था हमने, DW इक्वल टू EQ0 dr, कोस 180 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 180 -1, तो माइनस से डिनोट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल वर्क कैलकुलेट करना, टोटल वर्क के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे ये दोनों टर्म का, माइनस को बाहर कर दो, EQ0 dr। अब तो लिमिट लगाना है, कहाँ से लेके टोटल वर्क करना है, इनफाइनाइट टू पॉइंट R तक, इनफाइनाइट टू पॉइंट R हमको कैलकुलेट करना वर्क, जीरो वर्क से W टोटल वर्क, तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, W इनफाइनाइट, यहाँ पर देखो कि Q0 dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब Q0 क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर आएगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिराइव करा था, याद होना चाहिए, 1/4πε0 Q/R। इसको देखो यहाँ पर Q0 यूज नहीं करा है, किस क्यों, क्योंकि इसके कारण जो इंटेंसिटी वो है अपने पास, इंटेंसिटी मतलब जिससे इंटेंसिटी डेवलप हो रही है, जो चार्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेंसिटी, ये चार्ज रिस्पॉन्सिबल नहीं है इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। तो इसलिए Q/R इसका यूज़ करा है, dr W इक्वल टू -Q0। अब यहाँ पे भी Q क्या है, कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, देन उसके बाद 4πε0 भी क्या है, कॉन्स्टेंट 4πε0, इनफाइनाइट टू R लिमिट है तुम्हारे पास, dr/r स्क्वायर, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसमें क्या है, W इक्वल टू Q0 कॉन्स्टेंट बाहर था, Q बाहर आया था, 4πε0 भी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया था, माइनस साइन लगा हुआ था, देन इनफाइनाइट टू R dr और R स्क्वायर ये चलता था, ठीक है। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, -Q0 Q 4πε0। अब R स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो देखो इंटीग्रेशन के लिए आप पहले मैं इन्वर्स कर लूँ इसको, तो पावर अपन में न्यूमरेटर में आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी, पावर माइनस में आ जाएगी, माइनस R के पावर -2 dr,
ठीक है। W इक्वल टू माइनस Q0Q 4πε0, देन ये इनफाइनाइट की लिमिट है भैया, ठीक है। अब यहाँ मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो इंटीग्रेशन का होता है पावर का, बता था पावर में +1 अपॉन में क्या -2 +1 हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन मैंने 11th में तुमको पूरा डिस्कस करा था, सारे डेरिवेशन, बहुत सारे डेरिवेशन जो कि इंटीग्रेशन पे बेस्ड थे। तो r की पावर -2 + 1 हो गया। इसका इंटीग्रेशन लोअर लिमिट इनफाइनाइट और अपर लिमिट r। W इक्वल टू माइनस Q0Q 4πε0। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, कितना हो रहा है, r की पावर -1 हो जाएगा और ये -1 इनफाइनाइट टू r। W इक्वल टू माइनस बाहर आएगा तो क्या माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, Q0 4πε0, ये आगे -1 है तो इसको 1/r लिख सकता हूँ, इनफाइनाइट टू r। अब लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट कर दो कितना होगा, Q0Q 4πε0 1/अपर लिमिट माइनस 1/ लोअर लिमिट इनफाइनाइट। 1/, वैल्यू कितनी होती है 0, तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q0Q 4, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। W इक्वल टू Q0Q अपॉन 4πε0 1/r आया था अपने पास, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ से जो Q0 में अपॉन में लेके आ रहा हूँ, W/Q0 क्या बचा तुम्हारे पास, Q अपॉन 4πε0 इंटू 1/r। W/Q0 क्या बोला था, पोटेंशियल V, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। ये क्या रहेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला, जो कि इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, डेरिवेशन और फॉर्मूला दोनों, क्योंकि देखो डेरिवेशन पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं इस पर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।